ये चुनाव से जब पहले ये बार बार यहाँ पे आते थे यहाँ बाइट देने, तब इसी बात का विरोध हज हाउस को पैसे क्यों दे दिए, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ क्यों दे दिए, 4% आरक्षण की बात कैसे दिए? आप ही ने बोला है साहब, आप लोगों ने बोला है। आप जैसे सारे मैं क्या झूठ बोलूंगा? मैं नहीं झूठ बोलता, मैं आपको दिखा दूंगा, बोली ढूंढ के लाऊंगा, तो नहीं निकाल सकता ना, झूठ बोल रहे फिर। ये 2014 में किसको अहंकार हुआ था? किसको हुआ था 2014 में? मोदी जी को? नहीं, तो फिर गिरा कौन था? गिरा कौन था? मोदी जी का अहंकार अब 10 सालों में आ तो गया नहीं? अरे 2014 में किसका गिरा था? किसका गिरा था? उनको तो 24 में गिर गया, 14 में इंडिया गठबंधन की बात या आप यूपीए की बात कर रहे हो ना? यूपीए का तो कोई अहंकार था ही नहीं उस टाइम, तो एक फ्लो चला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और ये और वो सारा का सारा मीडिया चैनल ने 2G स्कैम और अपना कोलगेट स्कैम सब कुछ है, उनको चलाया गया। विनोद राय जो थे सीएजी के अध्यक्ष, उन्होंने झूठी सच्ची खबरें फैला के प्रमोट करी। 7 साल बाद उन्हीं विनोद राय का बयान आया था, फैली झूठी सच्ची खबरें, लेकिन 7 साल बाद उनका बयान आया, फैली झूठी सच्ची खबरें हमेशा आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। किसने कहा? 10 विपक्ष ने नहीं फैलाया, आरक्षण खत्म कर देंगे, झूठी थी ना? हाँ, तो फिर करना तो 10 साल में कर चुके होते। किस? अरे भाई साहब, 10 साल में प्योर मेजोरिटी थी, प्योर मेजोरिटी थी, नहीं कर देते, नहीं करना चाहते, इस बार आरक्षण खत्म नहीं कर रहे हैं भाई। सुनो, क्यों मांग रहे थे 400 पार? सुनाइए शर्मा जी, मोदी जी ने क्यों मांग रहे थे? 400 के राउंड थे, हम तो 400 पार ही बोलेंगे। अच्छा, सिंपल सा बात, 400 के राउंड थे ना, अब आगे कितने पे? मोदी जी ने कब बोला आरक्षण खत्म करेंगे? मोदी जी ने कब बोला? मोदी जी की तो खैर बात ही मत छोड़ो आप, मोदी जी क्या क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। आपने कहा कि मोदी जी नहीं बोला, जो मोदी जी ने बोला उस पर आप यकीन नहीं करते। बंदे की सुनोगे? अरे सर सुनो, मोदी जी आरक्षण खत्म किया जाए, जिस दिन आप आरक्षण खत्म करेंगे ना, उस दिन जो है जनता जो है ना, जो आपको वोट दे रही है, वही आपको दौड़ा के मारेगी बीच में। मैं वही कह रहा हूँ, ये अफवाह थी, ये बकवास थी विपक्ष की, जिसमें पब्लिक आ गई। लेकिन आरक्षण को खत्म किया जा रहा है ना, निजीकरण करके विपक्ष आरक्षण खत्म किया जा रहा है ना। निजीकरण भाई साहब, कभी सिविल हॉस्पिटल में जाओ, रोडवेज की बस का वेट करो, आपको अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी। आप अब जो बातें कर रहे हो, कभी सिविल हॉस्पिटल में जाओगे, कभी बैंक में जाओगे, SBI में रोडवेज का वेट करोगे, जब सामने से निकल जाएगी ना बस स्टैंड पे, आपको होगी इसी ऐसे की तैसी सालों के सर पे चढ़ी हुई इनके। सही किया जा सकता था ना। सही करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। सिस्टम की जिम्मेदारी सरकार की है या किसकी है? अभी मोदी सरकार, हम और आप है, सिस्टम और आप है भाई साहब। प्राइवेटाइजेशन को सुनो, एक मिनट, आपने बस की बात करी ना, प्राइवेटाइजेशन की बात करी। आज से करीब 20-25-30 साल पहले ना, दिल्ली में जब DTC की दिक्कत हुई थी, तो रेड लाइन और ब्लू लाइन चलनी शुरू हुई थी। प्राइवेट लोगों को ठेके दे दिए गए थे। जगदीश चाइल्डर साहब उस टाइम हमारे परिवहन मंत्री थे, और प्राइवेट ठेके दब के भागे गए थे। उन लोगों का क्या होता था, DTC वाले ड्राइवर और कंडक्टर को पीटते थे, ओए हमारी गाड़ी से आगे मत निकल जाइयो, हम निकालेंगे, और उनकी आपस में रेस लगती थी। हर रोज दुर्घटना होती थी, प्राइवेटाइजेशन करने का आपको ये नतीजा मिला था कि हर रोज सड़कें खून से लाल होती थी। रेड लाइन शुरू हुई थी, रेड लाइन को फिर क्या दिया कि रेड लाइन खूनी है, लाल है, क्योंकि इसका रंग लाल है इसलिए प्रोवोक करती है, उसको बदल के ब्लू लाइन करा, प्राइवेटाइजेशन करी। उसके बावजूद भी वो लोग नहीं सुधरे, तब जाके धीरे धीरे DTC को वापस कब्जे में लेके आए। और रही बात सरकारी कंपनियों का काम है, हरियाणा में हर साल में 2 से 3 बार हड़ताल होती है रोडवेज वालों की, 2-3 दिन के लिए लोग परेशान होते हैं। दिल्ली में होती है? अरे सर बिल्कुल नहीं होती। क्यों? दिल्ली में कौन सी DTC कौन सी बताओ? इसलिए नहीं होती ना हड़ताल DTC वालों की, करने का उसका यूजफुल नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा उनका। प्राइवेट चल रही है, हरियाणा में होती है, हरियाणा में होती है, हरियाणा में होती है, तो गलती किसकी है? DTC की हड़ताल होती है। अरे तो सर अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा वहाँ पे, तो रोडवेज वालों को उनको स्टेप बैक होना पड़ेगा उनको। आप उल्टी बात कर रहे हो। उल्टी नहीं सीधी कर रहा हूँ भाई साहब, आप उल्टी सोच रहे हो। सरकार के पास है, सरकार की हक है। सरकार अगर कोई ड्राइवर गलती करता है, कोई डिपो मैनेजर गलती करता है, तो आप उसे करो ना, सीधा करो ना। सरकार का काम है, आपको पता है यूनियन बनी हुई है। सरकार जब अपनी पे आती है, सुनो जब यूनियन बनी तो यूनियन क्या कर लेगी? अच्छी यूनियन तोड़ी गई है। जब सरकार अपने पे आती है, पूरा अकबर नगर जो है लखनऊ में पूरा तोड़ दिया गया, नहीं तोड़ दिया, हजारों घर तोड़ दिए गए, नहीं सरकार अपने पे आई ना। यहाँ फरीदाबाद में पूरी कॉलोनी तोड़ी गई, नहीं हरियाणा में था यार, क्या बात करो, सरकार अपने पे आई, वो मामला अलग था यार, वो मामला अलग। और नहीं तो क्या? क्यों? अब सरकार अपने में आई है तो सब कुछ कर देगी। अभी सरकार ने यहाँ पे धारा 144 लगा रखी थी, डंडे बरसा रहे थे यहाँ पे, तब वो सरकार में किसानों के आंदोलन पे लगातार लाठियां बरसाई गई, कीलें ठोकी गई सरकार में। वो जब किसान आंदोलन हुआ था, क्या उसने बैकफुट पे आई? वो 1 साल तक किसान वहां धरने पे बैठे रहे, क्या सरकार ने वापस लिए? जब पंजाब के चुनाव आए, तब उसे दिखा के पंजाब में मेरी हार हो जाएगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को तोड़ के अपने साथ लेके आए थे। वही तो बता रहा हूँ कि पंजाब में वो लड़ना चाहते थे ना। अरे भाई लड़ना तो चाहते थे, तभी तो आपने बैकफुट पे आए। केरला में भी चाहते हैं, फिर बैकफुट पे तो तभी आए ना, पंजाब में इसीलिए तो नहीं आए। क्यों? क्योंकि पंजाब के किसान सबसे ज्यादा बैठे हुए थे। पंजाब के लिए बैकफुट आने की जरूरत नहीं थी उनको। अच्छा, जरूरत ही नहीं थी। हाँ, क्योंकि पंजाब में भाजपा है ही नहीं। कितनी सीट है भाजपा? कितनी सीट है ये भी बताना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, भाजपा है ही नहीं। अकाली दल के साथ उसके मिलके लड़ती है, अदरवाइज है ही नहीं। समझी नहीं मेरी बात। चंद्रबाबू नायडू जो ऐलान किया है मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का, हज हाउस बनाने का, जमीन आवंटन करने का, तो क्या मोदी जी उनके साथ रहेंगे? किसके? मोदी जी तो उनके साथ हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पे स्टेट और लोकसभा इलेक्शन दोनों हुए हैं।
अगर उन्होंने अपने स्टेट इलेक्शन असेंबली इलेक्शन में कुछ प्रॉमिस किया है तो वो कर रहे हैं, तो ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें? वैसे लोगों के साथ आप सहयोगी दल में शामिल है। देखो, जब मायावती मुलायम बसपा मायावती अगर सपा के साथ गठबंधन कर सकती है और केजरीवाल कांग्रेस के साथ, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता राजनीति में। ये अगर हो सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है। अब ये बात आपको पसंद नहीं आएगी ये बात? मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, फिर जो मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है आप उसके साथ जा रहे हैं। देख रहा हूँ 5 मिनट से, आपको पसंद नहीं आएगी मेरी ये बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब मायावती का गठबंधन एसपी समाजवादी पार्टी से हो सकता है मुलायम सिंह के होते हुए, और केजरीवाल जस्ट जीतने के तुरंत बाद कांग्रेस से मिलकर सरकार बना सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी सब इसके नीचे नीचे है, सब एक्सेप्टेड है, समझ गए? सब एक्सेप्टेड है। ये इससे नीचे नहीं गिर सकता पॉलिटिकल पार्टी, उसके नीचे नीचे है सारे, समझ गए? यानी कि अभी जनता ने 272 पार करने नहीं दिया, 240 में रोक दिया, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर 272 पार हुआ होता तो आज एक्सेप्ट नहीं करते। चंद्रबाबू नायडू के बाद तो उसका विरोध कर रहे होते। हाँ, तो फैक्ट है, इसमें दिक्कत क्या है? तुम भी यही करोगे भाई। अगर तुम्हारे पास 280 अपनी आ जाएगी तो तुम अपने उसमें रहोगे, नहीं रहोगे? ये ह्यूमन नेचर है तुम्हारे। बैसाखी की सरकार इसलिए मजबूरी है, बैसाखी की सरकार पता लग रही, मंत्रिमंडल किसको दिया बता, सारे अपने पास है। कहाँ बैसाखी है इसमें? बातें बनाते रहो तुम जितनी मर्जी। बैसाखी की सरकार नहीं है, मंत्रिमंडल सारा इनके। ये मानते नहीं है, इन लोगों को मानना नहीं होता। अभी ये चुनाव से जब पहले ये बार बार यहाँ पे आते थे यहाँ बाइट देने, तब इसी बात का विरोध हज हाउस को पैसे क्यों दे दिए, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ क्यों दे दिए, 4% आरक्षण की बात कैसे दी? आप ही ने बोला है, सब आप लोगों ने बोला है। आप जैसे सारे मैं काहे को झूठ बोलूंगा? मैं नहीं झूठ बोलता, मैंने बोला मैं आपको दिखा दूंगा, बोली दिखा दो ढूंढ के लाऊंगा। अभी तक तो नहीं निकाल सकता ना, झूठ बोल रहे, फिर ये तो चले जाएंगे। भाई साहब ओवरऑल करने का मतलब है कि मुसलमानों का विरोध कर रहे थे, आप मुसलमानों का विरोध कर रहे थे। मेरे बारे में बात करो, आप जैसे सारे मेरे बारे में बात बोल रहे हो। ओवरऑल मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, वो मेरा बयान मेरे मुंह में ठूस रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप दिखाओ। चंद्रबाबू नायडू के विचार का विरोध कर रहे थे, अभी उसके साथ है, क्योंकि अभी उनके साथ आपकी सरकार है तो इसलिए सपोर्ट, मतलब उस विचार में शामिल है। हाँ, कर रहे हैं आप। हाँ, तो सिंपल सी बात है, कर रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत क्या है इसमें? आपको दिक्कत है? उन्होंने अपना असेंबली में भी इलेक्शन के लिए प्रॉमिस किया ना, इनको सरकार चलानी है, गठबंधन की सरकार ऐसी ही चलती है। 146 में कांग्रेस की कैसे चली थी, ये 240 में नहीं चल सकती। आप हिंदुत्व के हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे जो है राजनीति कर रहे हैं। किसने कहा? नहीं कर रहे हैं। किस पे कर रहा है? लगातार तो आप पे आरोप लगता है, भाजपा पे आरोप लगते हैं, मुस्लिम पॉलिटिक्स अपीजमेंट करता है, बताओ। अरे मोदी का कमेंट डीएमके ने, सुनो धर्म के आधार पे डीएमके ने क्या बोला था? सनातन धर्म पे बोला। अपना कमेंट है, मोदी का अपना कमेंट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बोला था? मोदी ने क्या बोला था? रामचरितमानस चलाई थी। अगर मैं हिंदू अब बोलो वो भी मुसलमान की राजनीति करते हैं, योग्य नहीं बोलोगे तुम भाई? मुसलमानों को तुम्हारी संपत्ति दे दी जाएगी, नहीं बोलेंगे। उसी बीजेपी मोदी जी ने बोला था ना, एक ही दिन में नहीं बोला। वाराणसी में गंगा में उसमें क्रूज में खड़े होकर बोला, अगर मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता हूँ तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूँ। और अगले दिन जो सभा में भाषण दे रहे थे, अगले दिन ही सभा में भाषण दे रहे थे कि आपका सारा सामान छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपकी संपत्ति छीन के मुसलमानों को दे दी जाएगी। नहीं करता, देखा वो नहीं बोलेगा। मोदी जी ने कहा था मैं ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, मोदी जी कहा था। मेरी बात सुनो, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जलाई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जलाई, डीएमके के नेता ने सनातन को कीड़ा वो कहा, बोलो तुम विपक्ष इसकी नेता वो पढ़ता मुस्लिम को अपील करता है। मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? गांधी ने बोला था, राहुल गांधी ने बोला था। जीतन राम मांझी ने क्या बोला था? वो आज उसे मंत्रिमंडल में क्यों शामिल कर रखा है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, विपक्ष को भी बोलो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। विपक्ष को तो हमने बोल दिया, जीतन राम मांझी को क्यों शामिल कर रखा है? आप उसे सही कैसे ठहरा सकते हो? वो तो साफ है, सही कैसे में तो वो गंदा है। बनी हुई है, सरकार बहुमत की चल रही है, क्या टेंशन का है कि बोली चुनाव की बात क्यों कर जो रहे हैं? आपके विपक्ष में है वो बुरा है, कौन है? वो दागी है। वो तो आपके अकॉर्डिंग भी है, आप भी तो भाजपा को बुरा बोल रहे हो, उसको नहीं बोल रहे हो, आप भी तो वैसे ही हो। आप में को फर्क है कुछ? आप मेरे विपक्ष तो आपसे सवाल कर रहे हैं। अरे बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए पत्रकार नहीं सारे टाइप के है भाई, तुम्हारे जैसे भी तो है, तुम्हारे जैसे भी हैं, तुम्हारे जैसे भी तो है, तुम्हारे तुम क्यों परेशान हो रहे? शर्मा जी भी तो है, तो है शर्मा जी और रहेंगे यहाँ, हम भी हैं। क्या शर्मा जी किसके प्रवक्ता बने हुए हैं? ये लोग या देश के लिए आवाज उठा रहे हैं? सीधी सी बात है, मैं तो देश के लिए आवाज उठाता हूँ और देश के हित में मुझे कांग्रेस से बढ़िया पार्टी कोई नजर नहीं आती, तो मैं कांग्रेस का, आप मुझे प्रवक्ता मान लो चाहे कुछ भी मान लो। मुसलमानों से तो दिक्कत है, और बीजेपी को विदेश में जाके झप्पी पाते हो, यहाँ बिठा के साइन कराते हो। देश के मुसलमानों से दिक्कत है। हाँ, साफ दिखता है वो तो। चुनावी भाषण देख लो, उनकी योजनाएं देख लो, सिर्फ मुसलमानों घरों पे बिल्डोरे चल रहा है, बाकी कोई और वर्क का होता है उस पर तेल खत्म हो जाता है। फिर भाई साहब अकबर नगर में सुनो, मैं कह रहा हूँ धर्म की कोई भी जगह अगर सुनो,
सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म की जगह पे अगर कोई भी बिल्डोर चलाता है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, गलत है। अगर वहाँ कुछ बन गया, किसी की आस्था से जुड़ी हुई जगह है, मत तोड़ो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अकबरपुर के मैम आपकी बात चलो ऊपर रखते हैं, हाँ ठीक बात है, वहाँ मंदिर भी टूटे हैं, मकान भी टूटे हैं। अब सुनो सुनो, उसमें दिक्कत कहाँ है? मस्जिद जो टूटी है उसे विस्फोट लगा के तोड़ा गया, विस्फोटक उसमें लगाए गए और बाकायदा ड्रोन से उसकी शूटिंग करके पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करी गई है। मंदिर की टूटने की दिखाओ आप एक भी वीडियो, दिखाओ एक भी दिखाने का मतलब क्या है? इसका पर्पस क्या होता है? सुनो सुनो, एक मिनट, अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड याद है, उत्तराखंड में हुआ था, बीजेपी के टॉप लीडर से उसको बुलाया था, उसके साथ बलात्कार करा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन ही उसका जो है वो पूरा का पूरा जिस होटल में कांड हुआ था, होटल ला दिया गया ताकि सबूत ना मिले, फॉरेंसिक सबूत। अब उसके बाद जब उसके माता पिता धरने पे बैठे और एक पत्रकार था आशुतोष उनको कवर करने गया, पुलिस ने उसको उठा के और बाकायदा घुटनों में बिठा के थाने में उसको बिठा के और उसकी फोटो सारे में सर्कुलेट करी कि ये पत्रकार है, वहाँ पे इनको कवर कर रहा था। उसका मकसद क्या था? पत्रकारों में डर बैठाना। आपकी मस्जिद के तोड़ते हुए पूरी की पूरी ड्रोन से वीडियोग्राफी करके और सारे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करी जा रही। किस लिए करी जा रही है? माधवी लता का जो एक्शन था, तब तीर करके दिखा रही थी मस्जिद की तरफ को, सारी जगह सर्कुलेट करा गया था या नहीं करा गया था? क्यों करा गया था? दिखाना क्या चाहते थे कि तुम नीचे हो, तुम्हें इसी तरह ढा दिया जाएगा। मंदिरों का भी दिखाओ भाई साहब, मंदिरों का भी दिखाओ, जिसने भी जलाई गलत जलाई। जिस तरह मस्जिद को ढाया गया तो उसकी वीडियो ड्रोन से वीडियो किया गया, कैमरा किया गया। किसने दिखाया, क्या नहीं दिखाया, वो तो अलग है ना। अभी क्या पता कौन सी पार्टी ने मस्जिद का दिखाया, मंदिर का क्यों नहीं दिखाया, ये भी उनको ही पता। ड्रोन का क्या है? ड्रोन यहाँ गौरी शंकर मंदिर, यहाँ पे अतिक्रमण टूटा, कोई सुरक्षा नहीं। गुरुद्वारा में कड़ी सुरक्षा लिया गया, जैसा माहौल होता वैसा काम करता। इसमें क्या बात हो गई? जहाँ दिखाए कि माहौल खराब होगा वहाँ सब कुछ ड्रोन लगाया, इसमें सीधी बात है। इसमें क्या ड्रोन तोड़ने से खतरा हो गया? मंदिर खतरा था तभी तो ड्रोन लगाया। यहाँ खतरा हो, यहाँ ड्रोन से घूमने लगेगा, इसका क्या मतलब? तोड़ने से कोई खतरा डिसाइड करते हैं, वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर डीएम वगैरह तो वो डिसाइड करते हैं वहाँ पे। ये हमारे तुम्हारे पे सोच के अकॉर्डिंग नहीं होता है।